लानत महसूस कर रहा हूं मैं एज अ पाकिस्तानी खुद पे और पीएसएल के ऊपर। दीप्ति शर्मा 10 करोड़ रुपए में गई हैं। घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो तीन 4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल के मिल गए इसमें। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल की ही आप समझ लें कि लीग है, उसके अंदर दीप्ति शर्मा, इंडियन प्लेयर दीप्ति शर्मा, आपको पता है कितने करोड़ की बिकी है वो? पाकिस्तानी 10.08 करोड़ की। 10 करोड़ पीकेआर में साहिबा जो है वो बिकी है 10 करोड़ में। क्या बात कर रहे हैं? कहां से आता है इंडिया के पास इतना पैसा? भाई पैसे की बारिश हो रही है। आईपीएल वर्सेस पीएसएल की हम बात करते हैं, बट असल हकीकत आप देखो, डब्ल्यूपीएल वर्सेस पीएसएल का भी कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। मैं तो बड़ा खुश हूं इसलिए भाई। कहां तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में। कहां ये कहना आपकी मेल फ्रेंचाइज की इतनी वैल्यू नहीं जितनी इंडिया की आईपीएल में विमेन फ्रेंचाइज की। और यहां लाहौर कलंदर टीम की पूरी वैल्यू 40 करोड़ भान कर टगो। अब इंजमामुल हक सामने आओ, जरा तनवीर अहमद सामने आओ। रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? वुमेन्स इतनी महंगी महंगी बिक रही हैं, इतनी महंगी महंगी वुमेन्स बिक रही हैं, इतने तो हमें कभी मैच बिकते हुए दीगर लीग्स में नजर नहीं आते। अगर आप अंदाजा लगाएं कि उनकी वुमेन्स की जो लीग है उसके अंदर इतना पैसा आ गया है कि वहां पे 10-10 करोड़ की प्लेयर्स बिक रही हैं, तो फिर मेंस के कहां लेवल जाएगा? और अभी तो काफी सारी टीमों में ऑलरेडी शामिल है, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, ऐसी प्लेयर्स। ये अगर होती ऑक्शन के अंदर तो इन्होंने बहुत महंगा बिकना था। लेकिन द पॉइंट इज, हम आईपीएल वर्सेस पीएसएल करते रहते हैं, हर दफा करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है ब्रो कि आईपीएल के अंदर पैसा बहुत है। और एक जो डायलॉग हम हमेशा बोलते हैं कि आईपीएल के अंदर पैसा है लेकिन प्लेयर्स नहीं है, तो मैं आपको बता दूं प्लेयर्स भी हैं। इंडिया की जो ये T20 टीम है ना, वो पूरी आईपीएल की ही टीम है। मेरे घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। क्या रेट मिला भाई? वाह क्या बात है यार। कहां से आता है इंडिया के पास इतना पैसा? भाई पैसे की बारिश हो रही है। और अगर देखा जाए तो हम तो भाई साहब आईपीएल के साथ जो कंपटीशन यूपीएल आई, हमने उसके साथ मुकाबला करना चाहा, उसने हमें हराया। उनकी, जैसे मैंने बोला, मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड टीयर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई, इवन लड़कियों की सेकंड टीयर से भी पीछे रह गया। पीएसएल में भी इतना पैसा 3-4 करोड़ बड़ी मुश्किल से जाता है, यहां तक जाता ही नहीं है। पहली बात है बहुत मुश्किल से। ठीक है, मैं कहता हूं अब तो वो वक्त आ गया कि आप पीएसएल को, ये जो डब्ल्यूपीएल है इंडिया की वुमेन्स की लीग, भाई आप उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। दीप्ति शर्मा पाजी 10 करोड़ रुपए में गई पान कर टगो। वो एक चीज बता दूं, अगर आपको रिवीजन दे दूं, थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको। हाँ दे। आईसीसी के क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स, हाँ आईसीसी, बीसीसीआई के ब्रॉडकास्ट राइट्स या किसी और क्रिकेट बोर्ड के ब्रॉडकास्ट राइट्स, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा आईपीएल में परफॉर्म किया, इंडिया में आया। दूसरा जिसको कहते हैं उनका ये रिंकू सिंह आईपीएल की पैदावार, सूर्य कुमार यादव आईपीएल की पैदावार, संजू सैमसन आईपीएल की पैदावार, तिलक वर्मा आईपीएल ने प्रोड्यूस किया, बुमराह तक को आईपीएल के अंदर जिसको कहते हैं ना शाइन मिली थी, अर्शदीप सिंह आईपीएल, ये सब के सब आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस करके इंडियन टीम के अंदर आए हुए हैं। और अभी आप देख लें कितने खतरनाक टीम इस वक्त दुनिया की बनी हुई, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, हर कुछ जीते जा रहे हैं। लास्ट ईयर डब्ल्यूपीएल जिस तरह का सक्सेसफुल था, जिस तरह की व्यूअरशिप थी, जिस तरह का बीसीसीआई ने उसमें पैसा डाला था, वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी बना था। और आज जब जो उनका ऑक्शन हुआ है, इसने हम पाकिस्तानियों को बहुत सरप्राइज किया है। पिछले साल भी हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज थी कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जेमी शेफाली वर्मा, ये जो इंडिया की 3-4 सुपरस्टार लड़कियां हैं, इनकी भी सैलरी जो पीएसएल में बाबर आजम वगैरह से ज्यादा थी, उस पर हम सरप्राइज थे कि आज जिस तरह से वो भी पाकिस्तान के प्लेयरों के हिसाब से जिस तरह का कंपेरिजन बन रहा है, तो ये तो डब्ल्यूपीएल भी जिस तरह से हैरान कर रहा है भाई। बकरी बाबर आजम हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है, टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। इतने में हम 10 पीएसएल करवा लें, इतने में हम और टीम ले आए पीएसएल की, हम कितने प्लेयर जो है वो खरीद लें? मुझे बताओ ना। ये तो सिर्फ मैं दीप्ति शर्मा की बात कर रहा हूं। अब न्यूजीलैंड की जो है वो वुमेन्स की बात कर लें, वो भी 9-9, 8-8 करोड़ में गई है। और ये शर्म की बात है पीएसएल के लिए। इतना आप देखिए, इंडिया के पास स्पॉन्सरशिप, पैसा, सब कुछ है, इसी वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर है। और हम भिखारियों की ये हालत है कि पीएसएल आप कह लें, वो अली तरीन था मुल्तान सुल्तान का, उसने भी हाथ जोड़ लिए कि मेरे को नीचे सामने जाने तुम्हारे खर्चे। बिलियन ऑफ डॉलर्स में चली गई, 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूं ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूं क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूं। भाई पैसे की बारिश हो रही है। और अगर देखा जाए तो हम तो भाई साहब आईपीएल के साथ जो कंपटीशन कर नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे थे। और अभी ये वीपीएल के साथ, डब्ल्यूपीएल के साथ भी हमें पहले अपना जो है वो करना पड़ेगा मुकाबला भाई। वुमेन्स का ऑक्शन चल रहा है, पीएसएल से ज्यादा महंगी बिक रही है ये देखो आपकी जो वुमेन्स हैं, अगर आप देखो तो वो उस तरह से उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता। और जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको कितने लोग देखते होंगे? मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके पीएसएल से ज्यादा लोग देखते हैं? और आपके जो बाबर आजम है या आपके जो टॉप टीयर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो, एलेक्स सेल्स आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं। और भी 2-4 एक आध आपने जो महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो पीएसएल से कमा रहे होते हैं वो